हेलो टू ऑल द स्टूडेंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर टीचर इंग्लिश लिटरेचर की एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, या तो टेलीग्राम पे पूछेंगे या फिर बच्चे सेशन में पूछते हैं कि मैम आपको क्या लगता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो परफेक्ट है लिटरेचर के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, अगर वो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो कितना मार्क्स हमारे लिए इस सफिशिएंट होता है कि इतने मार्क्स लाएंगे तभी जो है इस यूनिवर्सिटी में हम जा पाएंगे, राइट। सो इसका सोल्यूशन मैं आज के क्लास में यानी आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि टॉप 5 कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से आप अपनी एमए इन इंग्लिश लिटरेचर कर सकते हो, क्या एक्सपेक्टेशन होगा आपका, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से एज ए स्टूडेंट, एंड साथ ही साथ कितने कट ऑफ जाते हैं, कितने सीट्स जाते हैं, ये सब की डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि पहला यूनिवर्सिटी कौन होगा? ये जनरली क्वेश्चन सबका सवाल रहता है कि भाई एक यूनिवर्सिटी मुझे बता दो जहां पे ना आपको सारी चीजें मिल जाएगी, इन द सेंस कि आपका डिपार्टमेंट भी अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी भी खुद में अच्छी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका अच्छा होगा, स्टडी भी अच्छी होगी, साथ ही साथ प्रोफेसर्स वगैरह भी आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी है तो फिर तो आपका 2 साल अच्छे तरीके से कट गया। और अधिकतर बच्चे बोलेंगे कि मैम नंबर 1 पे तो एक यूनिवर्सिटी आता है, और आपने सही गेस किया है। ये यूनिवर्सिटी हमारा कौन सा है? ये यूनिवर्सिटी है हमारा JNU, दैट इज जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी। जी, ये रहता है बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट चॉइस, रहना भी चाहिए भाई, यूनिवर्सिटी ही ऐसा है तो बच्चों का फर्स्ट चॉइस ये रहता भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई फॉरेन लैंग्वेज या फिर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के बच्चे ही बस यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिटरेचर के भी बच्चे आते हैं। एंड लिटरेचर की अगर बात कर ली जाए सीट कितनी होती है, तो इसकी सीट जो है वो 35 से 40 के बीच में होती है। यस, यू हर्ड मी राइट, इट इज व्हाट, यहाँ पे सीट जो है यहाँ पे आपका 35 से 40 के बीच में रहता है। ईयर बाय ईयर एक दो सीट जो है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी 37, 38, 39 ऐसा रहता है, लेकिन 35 से ज्यादा, 40 से सीटें जो है वो कम रहती है, इतना आप एवरेज बेसिस पे रख सकते हो। अब मैम ये बोलोगे कि मैम इतने सारे बच्चे पढ़ने वाले, सीटें बस इतनी? हाँ, इतने ही सीटें, और इसी की वजह से आपको कट ऑफ पे भी देखने को मिलेगा कि इसका असर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कट ऑफ देखोगे, एक तरफ आपका रैंक है, दूसरी तरफ आपका मार्क्स है इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल, जो कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर रैंक में देखोगे तो ये रहा आपका इंग्लिश, ENGM। इंग्लिश की बात करोगे तो कट ऑफ कितना गया है? 13th रैंक, 13। किस में? UR में, अनरिजर्व्ड में, जिनकी 13 रैंक आई थी वो हमारे बच्चे जो है उतने ही तक में सेलेक्ट हुए। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले रैंक वाले बच्चे तो बिल्कुल आए हैं, लेकिन ये 13 तक ही गया है। तो आप भूल जाओ टॉप 50 वाली बात, यहाँ पे भूल जाओ टॉप 15 वाली भी बात यहाँ पे भूल जाओ, क्योंकि 13 जो है वो रैंक गया है लास्ट। और इसकी स्कोर की बात करोगे कि भाई कितना था मार्क्स, तो 268 गया। कितना गया है? 216 जो है वो कट ऑफ मार्क्स है UR की। उसी तरीके से SC में रैंक जो गया है वो आपका 7 गया है एंड मार्क्स गया है 229। ST में आपका रैंक 3 तक गया है एंड देन कितना गया है आपका मार्क्स? 233। बात कर लोगे PWD की तो रैंक 6 तक गई है एंड इसकी 180 है कट ऑफ मार्क्स। ऑन द अदर हैंड यू हैव OBC रैंक 13 एंड इसका मार्क्स जो है वो 246 है। वी हैव EWS रैंक 4 एंड देन इसका मार्क्स जो है वो 248 है। यानी कि अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है, 250 प्लस आ रहा है, तो चांस है कि भाई आपकी JNU में हो जाएगी। बट आप अनरिजर्व्ड से हो तो फिर आप देख लो भाई कि 260 प्लस लाने पे भी जो है आपको JNU नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको टारगेट 300 का 300 ही लेकर जाना पड़ेगा, और 270 के आसपास अगर आपका स्कोर है तब फिर आप JNU जाओगे, राइट। तब फिर आपका JNU का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारा DU, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस है, प्लस इसके राउंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं एक बात और बता देती हूँ JNU की, कि JNU के सेकेंड राउंड में इंग्लिश की सीट
बची ही नहीं थी। तो इंग्लिश के मामले में तो सेकेंड राउंड उसका हुआ ही नहीं, क्योंकि जो बच्चों को मिला था फर्स्ट राउंड में सीट वो सारे बच्चे चले गए, तो सेकेंड राउंड में सीट बचा ही नहीं था। डीयू की बात करोगे तो डीयू में इस बारी 2025 में 3 राउंड जो जैसा गया था वो वैसा गया है, साथ ही साथ इसमें स्पॉट राउंड भी हुआ है, और स्पॉट राउंड में आपका 4 राउंड हुआ है टोटल मिला के। 4 राउंड की बात करोगे तो यानी जो चौथा स्पॉट राउंड था उसकी सबसे कम कट ऑफ गई होगी, तो क्यों ना इसके बारे में बात कर लिया जाए। बट उससे पहले ये भी जान लो कि डीयू में इंग्लिश की सीटें जो है वो लगभग 400 के बराबर होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलेजेस है, मिरांडा हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश खुद आपका हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे हमारे कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, तो कुल मिला के सारे कॉलेजेस की सीटें जो है वो 400 होती है, 400 के लगभग होती है। और फोर्थ राउंड का कट ऑफ आपके पास ये रहा, जहां पे आपके जो भी कॉलेजेस है जिसमें जो भी सीट बची हुई थी बस वही फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट किए। एंड फोर्थ राउंड में अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में C2 कैटेगरी के जो बच्चे हैं एससी में उनका 95 कट ऑफ गया, ईडब्ल्यूएस के 157, एंड यहाँ पे C1 कैटेगरी के एसटी के 150, ओबीसी 148, C1 यूआर के 213 गया। उसी तरीके से अगर आप देशबंधु कॉलेज में बात करोगे तो देशबंधु कॉलेज में C2 यूआर कैटेगरी में 180 गया एंड C1 ईडब्ल्यूएस में 142 गया, राइट। यानी कि यहाँ पे अगर आप फिर से वापस से देखोगे यूआर कैटेगरी में देखोगे तो आपको यहाँ पे कहीं कहीं है जो कि 200 के आसपास का दिख रहा है, राइट। यूआर कैटेगरी में अगर आप जाओगे तो 200 के आसपास, फॉरगेट अबाउट द कॉलेज, वी आर जस्ट लुकिंग एट यूआर कैटेगरी इन C1, राइट। C1 में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, यानी जो बच्चे जो है वो डीयू से नहीं पढ़े हैं, कहीं और से पढ़े हैं, तो यहाँ पे 200 के ऊपर फोर्थ राउंड की कट ऑफ गई है, यानी अभी भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। और 200 के ऊपर में भी अगर आप बात करोगे कि 201 वाले बच्चे, 202 वाले बच्चे नहीं बचे, यहाँ पे अगेन मैं बात करूंगी कि डीयू में आपको मन चाहा कॉलेज चाहिए होगा तो 250 प्लस आपको किसी भी हाल में लाना ही पड़ेगा। और स्पॉट राउंड का तो आप मत वेट करो, क्योंकि स्पॉट राउंड में बहुत सारे बच्चे छट भी जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डॉक्यूमेंट और इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो 250 प्लस अगर आपका डीयू में आता है तब आप समझ जाओ कि आप जो है वो सेफ हैंड में हो, क्योंकि मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये कट ऑफ जो है वो आपका फोर्थ स्पॉट राउंड का, यानी 3 जो मेन राउंड हुआ उसके बाद 4 जो आपका स्पॉट राउंड हुआ उसका ये कट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दैट वी हैव इज इफ्लू, राइट, EFLU। और इफ्लू के 3 ब्रांच है, एक आपका हैदराबाद में है, दूसरा शिलोंग में है, और तीसरा जो है वो आपका किधर है, तीसरा जो है वो आपका लखनऊ में। लेकिन अगर आप बात करोगे मैम कौन से ब्रांच में जाना चाहिए, तो मैं हैदराबाद वाले की यहाँ पे बात कर रही हूँ, दैट इज इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद। नाउ इसकी अगर आप बात करोगे तो इसके भी कट ऑफ जो है अगेन अगर आप 250 के पास लाओगे, 220 प्लस भी अगर आपका रहता है तो आप सेफ हैंड में हो और आप इजिली जा सकते हो। थोड़ा सा हम लोग सीट की बात कर लेंगे यहाँ पे हैदराबाद वाले ब्रांच की, और लगभग ये सेम आपका जाता है लखनऊ एंड शिलोंग में भी आपका 20-20 पे ही सीट रहेगा। इंग्लिश कैफेटेरिया बोले तो आप अपने मन के हिसाब से आप अपने पेपर को चूज कर सकते हो, राइट। 90 जाता है यहाँ पे सीट। इंग्लिश लिटरेचर की बात करोगे तो 20, लिटरेचर्स इन इंग्लिश 20, कंपेरेटिव लिंग्विस्टिक के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिर लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज, लिटरेचर, मीडिया एंड कल्चर, फिल्म स्टडीज, यानी ये सारा आपका जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट है। लिटरेचर भी यहाँ पे बहुत सारे वे में डिवाइड कर दिया गया है, कंपेरेटिव भी है, फिल्म स्टडीज भी है, लिटरेचर इन इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर भी है, सिर्फ इंग्लिश भी है, कल्चरल स्टडीज भी है, यानी यहाँ इंग्लिश बहुत वे में डिवाइड कर दिया गया है। और सब में आपका एवरेज जो है वो सीट वो 20 का सीट रहा है। सेम इज there in your Shillong and same is also in your Lucknow। और इसके भी कट ऑफ की अगर आप बात करोगे तो इसका भी कट ऑफ जो है अगर आप 250 प्लस रहते हो तो सेफ हैंड में हो, नहीं तो कोशिश करो कि कम से कम मैं 230 के आसपास में रहूं ना, तो आपको इफ्लू जो है वो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इफ्लू उनके लिए दूर हो जाती है नॉर्थ वालों के लिए, तो वो लोग एडमिशन काउंसलिंग में जा नहीं पाते। और काउंसलिंग इसकी जो है वो बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन होती है, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वालों को ना ये ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऑफलाइन आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हो गया अब हमारा जो है
एंड दीज आर द डिपार्टमेंट्स इन योर इफ्लू. यू हैव स्कूल ऑफ लिटरेरी स्टडीज. डिपार्टमेंट का तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो कि लिटरेचर के लिए बेस्ट माना जाता है यहाँ पे, और ये आपका हैदराबाद में है. दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या फिर सेंट्रल हैदराबाद यूनिवर्सिटी. हैदराबाद यूनिवर्सिटी की अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो इसका भी वही जाएगा बच्चे. इसका भी कट ऑफ जो है वो आपके लिए अगेन 230 प्लस एंड 250 प्लस अगर आप लेकर आ रहे हो, अगेन वो सेफ हैंड में हो. ऑल इन ऑल लगाओ तो 250 प्लस अगर आप लेकर आ रहे हो ना, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो. जेएनयू में आपको थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा, और ये हैदराबाद के लिए भी सेफ है. 230 प्लस यहाँ ले लो. जेएमआई आपका 5th पे आ जाता है. साथ ही साथ 5th पे जेएमआई प्लस बीएचयू आप लिख लो. ठीक है, जेएमआई प्लस बीएचयू लिख लो. बीएचयू की बात करोगे तो वो सीयूईटी पीजी एग्जाम के अंदर आता है, यानी आप इसमें एडमिशन सीयूईटी पीजी के थ्रू लोगे. सीयूईटी पीजी में अगर आप जो है वो स्कोर कर रहे हो, अच्छा 210 220 भी स्कोर कर रहे हो तो चल रहा है. 200 भी स्कोर कर रहे हो ना, तो इसका भी आपका स्पॉट राउंड में हो जाता है एडमिशन. 200 प्लस होना चाहिए. और बीएचयू की काउंसलिंग क्या है ना कि बाकी की यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा लेट से होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जेएनयू का ऑलरेडी हो जाता है, डीयू का हो जाता है, इफ्लू का हो जाता है, हैदराबाद का भी हो जाता है, फिर बीएचयू का काउंसलिंग होता है. यानी बच्चे कुछ जो बच्चे होते हैं ना वो बीएचयू में आते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में कम जाती है. बट जेएमआई की बात करोगे तो ये सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में नहीं आता है. इसकी अपनी एंट्रेंस होती है, और इसका जो एंट्रेंस है ये भी लगभग उसी के आसपास एक आधी महीने आगे पीछे ये जाता है. इसका एंट्रेंस आपका ना मई जून में होता है, और इसके क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं. थोड़ा सा बात कर ले एमए इन इंग्लिश की, राइट. तो ये आपका जो है वो फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वही 9-10 हजार के आसपास यहाँ पे रहता है. बट फीस स्ट्रक्चर छोड़िए, आप सिलेबस पे ज्यादा यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि सिलेबस फोकस करोगे, एडमिशन होगा तभी जाके आप फी दे पाओगे ना. यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है. जी हाँ, सीयूईटी पीजी में आपका बस जो है 75 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहता है इन 90 मिनट्स, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहता है. पहला पार्ट ए है जहाँ पे 40 क्वेश्चंस जो है वो क्या रहते हैं, 40 क्वेश्चंस जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं. सिलेबस ऑब्जेक्टिव का सेम रहता है जो आपके सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन का सिलेबस है. सब्जेक्टिव की बात करोगे तो वो पार्ट बी में आ जाता है, और यहाँ पे ना आपका 2 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है. मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 60 का रहता है, यानी 2 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स में डिवाइडेड होता है. यानी सब्जेक्टिव कितना गया, सब्जेक्टिव जो है वो आपका 2 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, 2 क्वेश्चन एंड 30-30 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन होते हैं. यानी टोटल कितना गया, टोटल 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन जाता है. तो ये 5 यूनिवर्सिटी है. 5वें नंबर पे आपका बीएचयू एंड जेएमआई साथ ही साथ जाएगा. ये 5 यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो, ताकि आप अपने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी आगे 2 साल तक आराम से कर लो बिना कोई दिक्कत के साथ. और कोशिश करना कि आप भी जो है वो 250 प्लस ही स्कोर करना, उसी का टारगेट 300 में 300 का टारगेट लो, तब जाके आपका जो है वो 260-270 टच कर सकता है. जेएनयू चाहिए तो 270 रहेगा, तो आप सेफ हैंड में हो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज योर कैटेगरी, क्योंकि यूआर के लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कट ऑफ उसकी ज़्यादा जाती है. एंड बाकी यूनिवर्सिटी के लिए 250 प्लस रहेगा या 250 भी रहेगा, उसके आसपास भी रहेगा, तो आपको ईजिली मिल जाएगा. आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी. जो भी मन में आपका डाउट होगा वो डाउट सब अब खत्म हो गया होगा. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनीथिंग जो कि आप पूछना चाहते हो मुझसे, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. उस पर भी एक नई वीडियो या फिर मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई करके बता दूंगी. अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.